में आ जाएगा। ठीक है, क्या खुद पढ़ा है क्या खुद पढ़ा है? खुद बुक से पढ़ लिए थोड़ा सा। अच्छा, खुद पढ़ के आए। देखो ध्यान से सुनो, लिसन। तो अभी नेक्स्ट देखो, तुम्हारा एसेट कंप्लीट हो चुका, कैपिटल कंप्लीट हो चुका, उसके बाद तुम्हारा लायबिलिटी कंप्लीट हो चुका, ये सब कंप्लीट हो चुका। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग दो एक्सपेंडिचर, हेडिंग दो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बताओ, एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? खर्चा। तो खर्चा हम क्यों करते हैं? हम पैसा खर्चा क्यों करते हैं? हम मनी स्पेंड क्यों करते हैं? जल्दी बताओ। आज फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, ठीक है, मेरे पॉकेट में कितना रुपया है? 100 रुपया है। मैं घर से बाहर निकला, पिपलानी गया, समोसा खाने का मन किया, 20 रुपये खर्चा किया, समोसा खा लिया, ठीक। फिर थोड़ा सा आगे गया, आइसक्रीम खाने का मन किया, फिर 20 रुपये खर्चा किया, फिर आइसक्रीम खा लिया, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा आगे गया, मोबाइल में वाउचर ख़त्म हो गया था, रिचार्ज कर लिया 30 रुपये का, मान लो। टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ? 70। 20 रुपये का समोसा खाया, 20 रुपये का आइसक्रीम खाया, 30 रुपये का मोबाइल में रिचार्ज किया। तो जब भी मैं पैसा खर्चा किया तो बदले में मेरे को कुछ ना कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? पहली बार पैसा खर्चा किया तो वो समोसा मिला, वो समोसा से मेरे को बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? वैसे ही जब मैं आइसक्रीम खाया तो मेरे को एक बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? वैसे ही जब मैं मेरा मोबाइल में वाउचर भरा 30 रुपया का तो मेरे को कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? तो जब भी हम कुछ पैसा खर्चा करते हैं तो हमको बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? जैसे हम पैसा खर्चा करने से हमको बेनिफिट मिलता है, वैसे बिजनेस भी क्या करता है बोलो? खर्चा करता है। तो बिजनेस भी जब खर्चा करता है तो उसमें क्या मिलता है बताओ? बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? बेनिफिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो ध्यान से सुनो, तो खर्चा का डेफिनेशन क्या है? द मनी स्पेंड, द मनी स्पेंड मतलब जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, द मनी स्पेंड टू गेट बेनिफिट, टू गेट द मनी स्पेंड टू गेट बेनिफिट, द मनी स्पेंड टू गेट बेनिफिट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर, इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। मेरा बात कौन कौन समझ गए? जब भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? वही पैसा खर्चा करने को हम क्या बोलते हैं बोलो? एक्सपेंडिचर। मैं तो वो एक चीज़ बोला था, एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम कुछ अकाउंट्स में कुछ भी टर्म पढ़ेंगे, कुछ भी टर्म समझेंगे तो अपने आप को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। किसको देखेंगे? अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। ये लाइन में तुमको हर दिन बोल चुका हूँ। क्लियर हुआ? तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ मारा करूँगा। अब देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, द मनी स्पेंड टू गेट बेनिफिट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनो, अब जो ये बेनिफिट मतलब सुविधा, ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट दो प्रकार का बेनिफिट होता है। एक बिजनेस में बेनिफिट कितना प्रकार का मिलता है? जब भी बिजनेस खर्चा करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। अब ये बेनिफिट होता है दो प्रकार का, एक होता है बड़ा बेनिफिट, एक होता है छोटा बेनिफिट। क्या बोलो? एक बड़ा बेनिफिट और एक छोटा बेनिफिट। एक बड़ा बेनिफिट, एक छोटा बेनिफिट। क्लियर हुआ? बड़ा बेनिफिट पाने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बड़ा बेनिफिट पाने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, और छोटा बेनिफिट पाने के लिए छोटा खर्चा करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बड़ा बेनिफिट जो होगा उसको पाने के लिए जो भी हम बड़ा खर्चा करेंगे, जो बड़ा बेनिफिट होगा वो हमको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। वो हमको क्या करेगा बोलो? लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म सर्विस मिलेगा हमको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या आपको, ये छोटा खर्चा जो करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए होगा। किसके लिए होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होगा। समझ में आया? ध्यान से सुनो मेरा बात, मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ बात को, ध्यान से सुनो। ये बड़ा खर्चा को अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल। बड़ा खर्चा को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो छोटा खर्चा होता है इसको अकाउंट्स में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? बड़ा खर्चा जो होता है उसको अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और छोटा खर्चा जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन समझ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, समझ में आया? अभी तक समझाया नहीं हूँ, मतलब ये कौन कौन सा टर्म है, टर्म दिमाग में रहा। बिजनेस जब भी कोई खर्चा कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है,
बेनिफिट बिजनेस में दो प्रकार का बोला मैं, एक हो गया बड़ा बेनिफिट, एक हो गया छोटा बेनिफिट। बड़ा बेनिफिट पाने के लिए हमको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बड़ा बेनिफिट पाने के लिए हमको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, छोटा बेनिफिट पाने के लिए हमको छोटा खर्चा करना पड़ेगा। बड़ा खर्चा को अकाउंट्स में क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटा खर्चा को हम अकाउंट्स में क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको समझेंगे एक एक करके पॉइंट। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर हेडिंग दे दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हेडिंग दे दो, इसको लिख लिए ना? यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हेडिंग दे दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या? बड़े बड़े खर्चे तो बिजनेस के, ध्यान से सुनो। अच्छा, मैं तुमको बताया था फिक्स्ड एसेट बताया था। हाँ सर। कौन कौन बच्चे? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब जो एसेट बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। जिस एसेट से बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है यानी कमाने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, जो एसेट बिजनेस को लॉन्ग टर्म यूटिलिटी देता है, जो एसेट बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए सर्विस देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक एग्जांपल भी दिया था, विकास स्कूल ज़्यादा पैसा कमाता है कि रोटरी पब्लिक स्कूल? विकास स्कूल ज़्यादा कमाता है। क्यों विकास स्कूल ज़्यादा कमाता है? विकास स्कूल का अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि विकास स्कूल के पास ज़्यादा फिक्स एसेट है। जैसे विकास स्कूल के पास ज़्यादा लैंड है, विकास स्कूल के पास ज़्यादा बिल्डिंग है, विकास स्कूल के पास ज़्यादा फर्नीचर है, विकास स्कूल के पास ज़्यादा स्कूल बस है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए विकास स्कूल ज़्यादा पैसा कमा रहा है और रोटरी पब्लिक स्कूल कम पैसा कमा रहा है। कौन कौन बच्चे समझ गए? तीनों समझ में आया? तो फिक्स एसेट क्या होता है? जो एसेट बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। अंडरस्टूड? अभी जो फिक्स एसेट है, ध्यान से सुनो, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों टाइप बताया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? देखो ध्यान से सुनो। फिक्स एसेट अगर क्लियर है, तुमको फिक्स एसेट थोड़ा बहुत समझ में आया? जैसे ये कोचिंग सेंटर में फिक्स एसेट क्या है, मैं लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चीज़। कोचिंग सेंटर में फिक्स एसेट क्या है? व्हाइट बोर्ड फिक्स एसेट है, क्योंकि ये हमको लॉन्ग टर्म यूटिलिटी देगा। बेंच, एसी, पंखा, लाइट, इन्वर्टर, कंप्यूटर, ये सब क्या है बोलो? कोचिंग के फिक्स एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिक्स एसेट है। जितना ज़्यादा मेरे पास ये सब चीज़ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ध्यान से सुनो, द मनी स्पेंट टू एक्वायर, द मनी स्पेंट, पहला पॉइंट देखो, द मनी स्पेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, द मनी स्पेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग efficiency is called as capital expenditure। सर ये एक चीज में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है मेरा। एक एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट में, मैं एक बार इन्वेस्टमेंट में भी सोच रहा हूँ और एक्सपेंडिचर सोच रहा हूँ, तो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट, फिक्स एसेट है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोलेगा तो क्या है वो? एक्सपेंडिचर। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया तो क्या है वो? एसेट है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया तो क्या है? बोलो हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, खाली लैंड एंड बिल्डिंग दिया तो इसको एसेट बोलूंगा। लेकिन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा खर्चा है बोलने से तुम क्या लिखोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट है, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग बोलेगा। जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। बात समझ में आया? जब भी कोई फिक्स एसेट को खरीदने समय जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ। लेकिन फिक्स, जैसे खाली बोला लैंड एंड बिल्डिंग, खाली बोला प्लांट एंड मशीनरी, ओनली दिया फर्नीचर, ये सब क्या है? एक एक फिक्स एसेट का एग्जांपल है। लेकिन तुमको क्वेश्चन में बोला परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये कौन सा खर्चा है? तो तुम क्या लिखोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया? रुक जा, अभी इसको समझा लेता हूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, द मनी स्पेंड टू एक्वायर फिक्स एसेट एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, these expenditures are incurred to start and expand the business, these expenditures are incurred to start and expand the business। क्लियर हुआ? तीसरा नंबर पॉइंट, these expenditures are not incurred
these expenditures are not incurred in regular basis, are not incurred in regular basis. These expenditures are not incurred in regular basis. एग्जाम्पल में लिखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जैसे क्या क्या, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज लगाए हाँ, ठीक है। 4 पॉइंट को लिखो, ये 4 पॉइंट को लिख लो पहले, 4 पॉइंट को फटाफट लिखो। कल सुबह तुम आ जाना कानूनिया 10 बजे, ठीक है। 10 बजे तो फ्री हो, 10 बजे आ जाओ, स्टार्टिंग से पहला वर्ड से पढ़ेंगे, 2-3 क्लास लगेगा, फिर तुम कवर हो जाओगे, ठीक है। घर कहाँ पर है तुम्हारा? अच्छा, श्रीकुंज हाइट्स। ओके डन, करें? देखो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलूँगा, मैं क्या बोला कि बड़ा खर्चा को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़ा खर्चा करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बड़ा बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट हमको लॉन्ग टाइम के लिए हमको हेल्प करेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल आज मैं ये व्हाइट बोर्ड खरीदा, आज मैं क्या खरीदा, ये व्हाइट बोर्ड खरीदा। आज विकास स्कूल वाला जमीन खरीदा, विकास स्कूल वाला बिल्डिंग बनाया, विकास स्कूल वाला फर्नीचर लगाया, विकास स्कूल वाला स्कूल बस खरीदा। ये स्कूल बस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है, एक एक फिक्स एसेट है। तो जब भी बिजनेस फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा कर रहा है, उसको हम अगर क्वेश्चन में पूछेगा जो भी फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, वो हमारे लिए होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, तो क्या बोला देखो, द मनी स्पेंड, यानी जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, द मनी स्पेंड टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब परचेज, टू एक्वायर का मतलब क्या, एक्वायर का मतलब परचेज, क्या परचेज कर रहे हैं बोलो, फिक्स एसेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी बिजनेस कोई फिक्स एसेट खरीद रहा है तो वो बिजनेस के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ, मेरा बात समझ में आया? आज फॉर एग्जांपल विकास स्कूल वाला जो जमीन खरीदा, वो जमीन से उसको बेनिफिट जो है वो बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि छोटा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वो जमीन जो खरीदा, वो जमीन विकास स्कूल वाला को जिंदगी भर तक हेल्प करेगा नहीं करेगा, जिंदगी भर तक उसको यूटिलिटी देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। आज फॉर एग्जांपल मैं तो गाड़ी खरीदा तो मिनिमम 10-12 साल वो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा, तो जो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब भी बिजनेस कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसको उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलता है। क्लियर हुआ? तो मैं पहला पॉइंट क्या बोला, द मनी स्पेंड टू एक्वायर फिक्स एसेट, क्लियर, एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये 3 पॉइंट समझाने के बाद इसको समझाऊंगा। क्लियर? ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट, दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड द बिजनेस, दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू स्टार्ट एंड। आज विकास स्कूल वाला जमीन नहीं खरीदेगा, आज मान लो विकास स्कूल वाला फिक्स एसेट नहीं खरीदा, जमीन नहीं खरीदा, तो उसका स्कूल स्टार्ट हो पाएगा क्या? आज विकास स्कूल वाला बिल्डिंग अगर बनाने में पैसा खर्चा नहीं करेगा तो उसका बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा क्या? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज फॉर एग्जांपल मैं ये व्हाइट बोर्ड नहीं खरीदूंगा तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा क्या? एटलीस्ट स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। यस और नो? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ? आज मान लो ये व्हाइट बोर्ड खरीद लिया, एसी नहीं खरीदा, ये सब बेंच टेबल नहीं खरीदा, इन्वर्टर नहीं खरीदा, ये सब नहीं खरीदा, तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मेरा बिजनेस को, एक बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को करना पड़ेगा। कौन कौन बच्चे समझ के हाथ उठाओ। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान से सुनो, ऐसा ही क्लासरूम मेरे को और 2 ठो बनाना है तो मेरे को और पैसा खर्चा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ऐसा ही क्लासरूम मेरे को और 2 ठो बनाना है तो मेरे को फिर से एक व्हाइट बोर्ड खरीदना पड़ेगा, फिर से एक एसी खरीदना पड़ेगा, फिर से बेंच टेबल खरीदना पड़ेगा। यस और नो? तो जब भी एक बिजनेस को स्टार्ट होना है या जब भी एक बिजनेस को एक्सपेंड होना है तब वो बिजनेस में क्या करना पड़ेगा बोलो? बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। समझ में आया? विदाउट एक्सपेंडिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे हमारे बिजनेस में तब तक हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। आज महाराजा बस वाला महाराजा बस का बोर्ड छाप दिया लेकिन उसके पास बस नहीं है, तो बस का बिजनेस एक्चुअल में स्टार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। एक्चुअल में बात कर रहा हूँ, जब बस का बिजनेस कब स्टार्ट होगा? जब महाराजा बस वाला बस खरीदेगा। बस क्या है बोलो? फिक्स एसेट है। उसको खरीदना क्या है बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट?
तो दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड द बिजनेस, ये खर्चा किया जाता है बिजनेस को स्टार्ट और एक्सपेंड करने के लिए। एनी डाउट? तीसरा पॉइंट, दिस एक्सपेंडिचर्स आर नॉट इनकर्ड इन रेगुलर बेसिस, नॉट इनकर्ड इन रेगुलर बेसिस। आज विकास स्कूल वाला हर महीना में जैसे लोगों को सैलरी देता है, हर महीना सैलरी देता है कि ना अपने स्टाफ लोगों को, वैसे हर महीने के बेसिस में विकास स्कूल वाला जमीन खरीदता है क्या? उसी बेसिस में विकास स्कूल वाला बिल्डिंग बनाता है क्या? हर महीना एक नया बिल्डिंग बनाता है क्या? जैसे मान लो एक किराना दुकान में, एक किराना दुकान हुआ, मान लो एक छड़ सीमेंट का दुकान हुआ, कोई सा दुकान हुआ, जैसे डेली लेबर लोगों को वेजेस देते हैं, सुबह सुबह माल लोडिंग होता है दुकान में, क्या होता है सामान लोडिंग वोडिंग होता है कि नहीं होता है, तो क्या दिया जाता है? वेजेस क्या दिया जाता है? लेबर लोगों को डेली बेसिस में दिया जाता है। क्लियर हुआ? वैसे तुम डेली बेसिस में जमीन, वैसे तुम डेली बेसिस में बिल्डिंग, डेली बेसिस में फर्नीचर, डेली बेसिस में तुम गाड़ी खरीद रहे हो क्या? नहीं खरीद रहे हो। तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो रेगुलर बेसिस में ये खर्चा सबको नहीं किया जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब किया जाएगा? आइदर हमको बिजनेस स्टार्ट करना होगा या फिर हमको हमारे बिजनेस को और बेहतर बनाना होगा, यानी और एक्सपेंड करना होगा, तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ये सब खर्चा को रेगुलर बेसिस में नहीं किया जाता। अगर ये सब खर्चा रेगुलर बेसिस में होने लग गया तो बिजनेस के पास एक भी रुपया नहीं बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर हुआ? तुम दोनों को समझ में आया? एनी डाउट? सर मेरा अभी भी एक ही डाउट है सर, हम जैसे महाराजा बस वाला जो है वो बस खरीदेगा, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है सर। सर वो महाराजा बस जो बस खरीदे है वो सर इन्वेस्टमेंट भी तो है उसके लिए। हाँ, तो उसको हम देखो, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो मैं बोला, परचेज ऑफ बस वो जो बोला, अगर वो कौन सा एक्सपेंडिचर है क्वेश्चन में बोलेगा तो तुम लिखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर तुमको बोला परचेज ऑफ बस कौन सा एसेट है बोलेगा तो तुम क्या लिखोगे? फिक्स एसेट, बात खत्म। और सर वो इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ, क्लियर हुआ? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस एक्सपेंडिचर्स आर नॉट इनकर्ड इन रेगुलर बेसिस, ये सब खर्चा रेगुलर बेसिस में नहीं किया जाता। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर? 4 नंबर पॉइंट, एग्जांपल क्या बोलो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम। अब ये देखो, एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मतलब फॉर एग्जांपल हेमंत एक तो गाड़ी खरीदा। हेमंत क्या खरीदा बोलो? एक गाड़ी खरीदा। कहाँ से? टाटा शोरूम से। कहाँ से? टाटा से। टाटा शोरूम में का मालिक कौन है? यस। टाटा शोरूम का मालिक कौन है? यस। हेमंत गाड़ी खरीदा टाटा पंच। कौन सा गाड़ी खरीदा? टाटा पंच। देखियो टाटा पंच। टाटा पंच खरीदा 10 लाख रुपए। कितना रुपया? 10 हेमंत पूछा गाड़ी का माइलेज कितना है? यस बोला गाड़ी का माइलेज है 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। समझ में आया कि नहीं आया? यस बोला तेरे को अगर तुमको अगर तुम्हारा गाड़ी का, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो हेमंत गाड़ी खरीदा 10 लाख रुपया में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? है, क्योंकि गाड़ी जो है वो कौन सा एसेट होता है? फिक्स एसेट होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब यस बोला अगर ये गाड़ी में तुम इंजन में, ये गाड़ी का इंजन में अगर तुम 2 लाख रुपया और खर्चा करोगे, गाड़ी में 10 लाख रुपया पड़ा, गाड़ी के ऊपर अगर और 2 लाख रुपया खर्चा करोगे इंजन में, तो ये गाड़ी का जो माइलेज 15 है ना वो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हेमंत बोला ठीक है 2 लाख रुपया खर्चा कर दो, 2 लाख रुपया खर्चा कर दो, लेकिन गाड़ी का माइलेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, ये गाड़ी को और बेहतर बनाने के लिए हुआ कि नहीं हुआ? गाड़ी का एफिशिएंसी को और बड़ा करने के लिए हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आए? क्या हेमंत ये खर्चा और एक बार करेगा क्या? आज गाड़ी खरीदा, गाड़ी में 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया, गाड़ी का माइलेज बढ़ गया, अब यही खर्चा 2-2 लाख रुपया माइलेज बढ़ाने के लिए हर साल करेगा क्या? बताओ, नहीं करेगा। एक बार कर दिया इसका मतलब क्या? जिंदगी भर का टेंशन गया। यस और नो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आज मान लो फॉर एग्जांपल मैं इन्वर्टर खरीदा, इन्वर्टर का बैटरी बैकअप है 8 घंटा, मैं जहाँ से इन्वर्टर खरीदा वो मेरे को बोला भैया 10,000 रुपये और खर्चा कर दो, बैटरी बैकअप 16 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो मैं वो जो 10,000 रुपये खर्चा किया, वो 10,000 खर्चा मैं क्यों किया? मेरा जो फिक्स एसेट है उसका एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया। यस और नो? तो जब मेरा जो मैं फिक्स एसेट खरीद रहा हूँ उसका एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, वो खर्चा भी मेरे लिए कौन सा खर्चा है बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आज फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, हम बिल्डिंग बनाने के लिए हम ईटा खरीदे। क्या खरीदे? ब्रिक्स परचेस्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपया। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल, क्योंकि बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट है। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या खरीद रहे हैं? ईटा खरीद रहे हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सर यही अगर एक्सपेंडिचर थोड़ा छोटा अमाउंट का होगा। नहीं, बात छोटा अमाउंट का नहीं है, मैं तो बताऊंगा, रेवेन्यू पढ़ेंगे समझ में आएगा तेरे को। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनो। सीमेंट परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट खरीद रहे हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग में पुटिंग मार रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, पुटिंग मार रहे हैं, कलर मारे, उसमें खर्चा हुआ 50,000 रुपया, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो पुटिंग मार के कलर मारे, उससे वो बिल्डिंग का क्या बढ़ रहा है? एफिशिएंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज मान लो ये बिल्डिंग में पुटिंग नहीं लगेगा, कलर नहीं लगेगा, तो ये दीवार सब क्या होगा? खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? यस और नो? मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसका एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर उसके ऊपर और खर्चा किया जा रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं किया जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब किया जाता है? आइदर हमारे बिजनेस को हमको स्टार्ट करना है, या फिर हमारा बिजनेस को हम बड़ा करना चाहते हैं और फिक्स एसेट खरीदना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं? बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर करते हैं। बोलो सर, वो गाड़ी में अगर वो 2 लाख रुपए थोड़ी देर के बाद एक्सपेंड करता, मतलब 2-3 साल चलाने के बाद, हाँ, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देखो, जो बात है, ये जो खर्चा है रेगुलर बेसिस का बात है। रेगुलर बेसिस मतलब जो खर्चा हम हर महीना कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, हर वीक कर रहे हैं, हर 15 दिन में कर रहे हैं, वो छोटा खर्चा है हमारे लिए। क्लियर हुआ? लेकिन एक बार जब बड़ा पैसा लगा दे रहे हैं, एक जो खर्चा कर ले जिससे हमको कोई फिक्स एसेट मिल जा रहा है, या फिर वो फिक्स एसेट का एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है, तो वो खर्चा मेरे लिए क्या है? बोलो, कैपिटल। जैसे टायर चेंज कर देते हैं खराब हाँ। पड़ जाने के बाद वैसे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एग्जांपल क्या बोलो? परचेज ऑफ लैंड, फिक्स एसेट में क्या होगा? एग्जांपल होगा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? द मनी स्पेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट एंड टू इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? अभी रेवेन्यू समझा दूंगा तो उसके बाद तुम्हारा 1 रुपया का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है? क्लियर? मिटाओ उसको। ये लोग कैसा कैसा पढ़ते हैं? वो अभिषेक, बंसल, ये लोग सब कैसा पढ़ते हैं? नहीं, अच्छा पढ़ते हैं। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये उन लोग के साथ जा रहा है ना, वो विवेक के साथ। विवेक के साथ आ रहे हाँ, विवेक के साथ शायद आएंगे, भगवान जाने। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान से सुनो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, रेवेन्यू का मतलब बिक्री। रेवेन्यू का मतलब क्या? रेवेन्यू का मतलब क्या? बोलो, बिक्री। क्या? बिक्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब करता हूँ रोटरी स्कूल में, गेस्ट फैकल्टी हूँ। मैं जॉब करता हूँ इंपीरियल कॉलेज में, वहाँ पर भी मैं क्या हूँ? गेस्ट फैकल्टी हूँ। मैं रोटरी स्कूल में जाता हूँ, 1 घंटा पढ़ाता हूँ, मेरे को 500 रुपये देते हैं 1 घंटे का। मैं इंपीरियल कॉलेज जाता हूँ, 1 घंटा पढ़ाता हूँ, मेरे को 700 रुपये मिलता है। कितना रुपया? वो 500 रुपये कमाने के लिए, वो 700 रुपये कमाने के लिए, मतलब वो मेरे लिए बिक्री है। आज जाके मैं अगर मेरा रोटरी स्कूल में जाके पढ़ाया तो मैं क्या किया? मेरा नॉलेज को बेचा और मैं बदले में 500 रुपये लेके जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ? यस और नो? वो 500 रुपये कमाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। क्या खर्चा करना पड़ता है? गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है। यस और नो? गाड़ी में 50 रुपये का पेट्रोल डालूंगा तभी मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा? घर से रोटरी स्कूल जाऊँगा, तभी मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो मैं पैसा कमाऊँगा। अगर मान लो मैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला तो मैं रोटरी स्कूल पहुँच पाऊँगा क्या? तो मैं पैसा कमा पाऊँगा क्या? तो सामान को बेचने के लिए, किसको बेचने के लिए? सामान को बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, पहले कुछ खर्चा करना पड़ेगा। पहले जब हम कुछ खर्चा करेंगे, उसके बाद जाकर हम सामान बेचेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। तो यानी पैसा कमाने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो खर्चा को हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हैं? क्लियर हुआ? ध्यान से सुनो, मैं 4-5 पॉइंट इसका लिखा रहा हूँ, फटाफट देखना, एक एक करके लाइन में लाइन समझेंगे। दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड, दिस एक्सपेंडिचर्स आर, these expenditures are incurred to earn revenue, to earn revenue is called as revenue expenditure, it's called as revenue expenditure. These expenditures are incurred, these expenditures are incurred
टू रन द बिजनेस, दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू रन द बिजनेस। क्लियर हुआ? दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड, दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड on a regular basis, on regular basis। The other name of revenue expenditure is, the other name of revenue expenditure is expense। ये 4 पॉइंट पहले लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल तुमको डिक्टेट करूंगा। ये 4 पॉइंट पहले लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, परचेज ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल लिखो, परचेज ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल लिखो, परचेज ऑफ गुड्स। सैलरी पेड, सैलरी पेड, कॉमा दो, परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद लिखो सैलरी पेड, रेंट पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग नाम लिख लो, कैरेज, कैरेज। क्लियर हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखे, कैरेज लिखे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडवर्टाइजमेंट लिखो, लिखो एडवर्टाइजमेंट। ओके, लिखो कमीशन पेड, कमीशन पेड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, मैं इतना लिखा दिया हूं अभी के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी पैसा कमाने के लिए, बिजनेस को अगर अपना सामान बेचना है तो उससे पहले उसको सामान खरीदना पड़ेगा। यस और नो? आज मोबाइल दुकान में मोबाइल बिक रहा है, मोबाइल दुकान में मोबाइल क्यों बिक रहा है? क्योंकि मोबाइल दुकान वाला मोबाइल खरीद के लाया है। तो मोबाइल खरीदना जो है, ये बार बार खरीदेगा नहीं खरीदेगा मोबाइल? एक मोबाइल दुकान वाला मोबाइल बार बार खरीदेगा ही नहीं खरीदेगा? जौन सा दुकान वैसा सामान में बताया था। मोबाइल दुकान में मोबाइल क्या है? गुड्स। कपड़े की दुकान में कपड़ा क्या है? गुड्स। फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर क्या है? गुड्स। तो फॉर एग्जांपल एक मोबाइल दुकान वाला मोबाइल बेचना चाहता है, मोबाइल बेच के पैसा कमाना चाहता है, तो वो पैसा कब कमाएगा? उसके पहले उसको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, उससे पहले उसको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। वो खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया, क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट हो गया, मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल जो खरीदा ये बार बार खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बताओ। खरीदा, बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचेगा, फिर खरीदा, फिर बेचेगा, फिर खरीदेगा, फिर बेचेगा। यस और नो? यानी अगर हमको अपना रेवेन्यू कमाना है, अगर हमको हमारा बिक्री बढ़ाना है, अगर हमको हमारा रेवेन्यू कमाना है, तो उसके लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सेकंड पॉइंट समझो, दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू रन द बिजनेस। दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू, अगर ये सब खर्चा नहीं करेंगे तो हम हमारा बिजनेस स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन हमारा बिजनेस चल नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड में खरीद लिया, एसी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ खरीद लिया, लेकिन ये मार्कर पे खर्चा नहीं किया। तो ये मार्कर पे खर्चा करूंगा तभी तो लिखूंगा, तभी तो मैं पैसा कमाऊंगा। यस और नो? तो मार्कर जो है मेरा बार बार लगता है कि लगता है, हर 6 दिन में मेरे को नया मार्कर लगता है कि लगता है, इंक लगता है या मार्कर लगता है, जो भी लगता है, बार बार ये खर्चा मेरे को करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? आज सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं मान लो ये कोचिंग सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर रहा हूँ, तो लाइन वाले आएंगे, क्या करेंगे? लाइन काट देंगे, कोचिंग बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी ये खर्चा सब किया जा रहा है बार बार। कैसे किया जा रहा है? बार बार ये खर्चा किया जा रहा है ताकि बिजनेस पैसा कमा सके, ताकि बिजनेस क्या हो सके? बोलो, रन हो सके। गाड़ी खरीदना क्या है? बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरना क्या है? बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरोगे तो गाड़ी रन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्वर्टर खरीदना क्या है? बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो इन्वर्टर का जो पानी खरीदना, डिस्टिल्ड वाटर, वो क्या है? बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? अब ऐसे मान लो हम सब कुछ खरीद लिए, स्टाफ को जो हर महीना सैलरी दे रहे हैं, अगर स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे तो स्टाफ काम नहीं करेगा, काम नहीं करे तो बिजनेस चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं गाड़ी खरीद लिया, मैं गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी में लेकिन पेट्रोल नहीं भरा,
तो गाड़ी जाएगा क्या सामान लेने? नहीं जाएगा। चलो पेट्रोल भी भर दिया लेकिन ड्राइवर को सैलरी नहीं दिया तो ड्राइवर कभी काम करेगा? नहीं काम करेगा। यस और नो? तो जो खर्चा हम बार बार कर रहे हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ताकि हमारा बिजनेस में क्या हो सके? रेवेन्यू अर्न हो सके। क्या हो सके हमारे बिजनेस में? रेवेन्यू अर्न हो सके। उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ। क्लियर हुआ? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बोलो? द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, यानी पैसे कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू रन द बिजनेस। दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रन द बिजनेस। ये सब खर्चा किया जाता है बिजनेस को रन करने के लिए। क्या करने के लिए? बिजनेस को रन करने के लिए। एनी डाउट? क्लियर हुआ? दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। दिस एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन, रेगुलर बेसिस। ये सब खर्चा रेगुलर बेसिस में होता है। यस और नो? आज ये मार्कर जो खरीदा, ये मार्कर क्या साल में 2 साल में एक बार खरीदता हूँ क्या? जैसे मैं ज़मीन खरीदता हूँ वैसे मैं मार्कर खरीदता हूँ क्या? ये मार्कर अगर नहीं खरीदूंगा तो काम चल पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैं भरता हूँ वो मैं हर महीना भरता हूँ कि नहीं भरता हूँ? स्टाफ लोगों को जो सैलरी देता हूँ हर महीना करता हूँ कि नहीं करता हूँ? लेबर लोगों को जो पेमेंट करता हूँ वो हर महीना होता है कि नहीं? गाड़ी भाड़ा मैं हर दिन देता हूँ कि नहीं देता हूँ? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ खर्चे हमको बार बार करने पड़ेंगे तभी हमारा बिजनेस क्या हो पाएगा? रन हो पाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आज विकास स्कूल वालों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा बोलो? विकास स्कूल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? सैलरी ऑफ टीचर्स, सैलरी ऑफ टीचर, सैलरी ऑफ स्टाफ्स और पेट्रोल भराना, गाड़ी में पेट्रोल भराना और प्रिंटिंग का काम है, क्लीनिंग, प्रिंटिंग का काम, स्टेशनरी लगेगा, जेरोक्स पेपर, ये सब वो सब स्टेशनरी आइटम्स लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, क्लीनिंग करवाएगा। यस और नो? ये सब काम बार बार होते हैं कि नहीं? ये सब खर्चा बार बार करना पड़ता है ताकि बिजनेस क्या हो सके? अच्छे से रन हो सके और बिजनेस में हम पैसा कमा सकें, रेवेन्यू कमा सकें। तो इसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नल एंड शॉर्ट क्या है बोलो? फिक्स एसेट खरीदना या फिर वो फिक्स एसेट का एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंक्रीज करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। और जो खर्चा हम बार बार कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जांपल मेरे को बताना, मोबाइल दुकान में फर्नीचर खरीदे, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल के रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर दुकान में फर्नीचर खरीदे, कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू, क्योंकि फर्नीचर दुकान में फर्नीचर क्या है? गुड्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्नीचर दुकान में जब हम फर्नीचर खरीदे हैं तो कौन सा एक्सपेंडिचर है वो? रेवेन्यू। लेकिन मोबाइल दुकान में फर्नीचर खरीदे तो क्या बोलो? कैपिटल। कौन कौन समझ में आ गया बात? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, विथ एग्जांपल समझ में आया? क्लियर? एनी डाउट? वो रीडिंग मान लो, उसको वो रीडिंग मान लो। पढ़ो पढ़ो हेमंत, समझ में आया? कारुण्य थोड़ा थोड़ा क्लियर? कल सुबह फिर 10 बजे आना, तुम तुम्हारे बैकअप ले लेंगे, ठीक है ना? रेवेन्यू मतलब उनको जो कॉस्ट पड़ता है वही है ना रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब बिक्री है, वो बिक्री करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से सुनो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक दूसरा नाम है एक्सपेंस, ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर अगर बोलेगा तो एक्सपेंडिचर में कैपिटल भी आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ रहा है। लेकिन तुमको खाली एक्सपेंस बोला तो एक्सपेंस बोला से तुम क्या समझोगे? खाली किसको समझोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझोगे। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का निक नेम है, क्या है बोलो? एक्सपेंस है। ऐसे याद रखना, ठीक है ना? क्लियर हुआ कि इसका दूसरा नाम, घर का नाम क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर? एनी डाउट? एग्जाम्पल लिखा दिया हूँ, क्लियर? पढ़ लो इसको एक बार, रीडिंग मान लो। हाँ, अभी हम कौन से चैप्टर मतलब अकाउंट्स में कौन अभी कोई चैप्टर नहीं चल रहा है तुम्हारा, अभी तुम मेरे हिसाब से चल रहे हो, बस मेरे हिसाब से चल रहे हो। अभी 2 महीना तक खाली मेरे हिसाब से चलोगे, उसके बाद मैं तुमको चैप्टर दिखाऊंगा। और जब मेरा बेसिक खत्म हो जाएगा तुम्हारा 6 चैप्टर खत्म हो चुका होगा, तुमको पता भी नहीं होगा, तुम 6 चैप्टर पढ़ लिए और नंबर भी सारा कर दिए, कंप्लीट भी कर दिए, और तुम देखोगे अरे सर 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका बोलोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी खाली तुम मेरे साथ चलते जाओ, अभी बुक का भी इतना कुछ खास जरूरत नहीं है, जुगाड़ कर लियो, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन? ये फिर इसको फिर अपलोड कर देंगे ना।